जय हिंद साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एक साइबर क्राइम पर आधारित कहानी के बारे में। जो मेरा कहानी बताने का आपको उद्देश्य है कि आप लोग इस कहानी को सुन के सीख ले सके और आप अपने आप को इस प्रकार की घटनाओं से बचा सके। यही मेरा उद्देश्य है। अपन शुरुआत करते हैं कि एक व्यक्ति होता है जो एक विक्टिम मान सकते हो आप। उनके पास एक कॉल आता है। कॉल करने वाला व्यक्ति जो एक साइबर स्कैमर होता है, उसके द्वारा कॉल करके उनको ये बोला जाता है कि सर, मैंने आपके खाते में गलती से पैसे ट्रांसफ़र कर दिए हैं, जबकि वो पैसे एक्चुअल में मेरे पिताजी हॉस्पिटल में बीमार हैं और मैं मेडिकल पे दवा ले रहा था। उनको वो पैसे मुझे ट्रांसफ़र करने थे, लेकिन एक डिजिट गलत होने के कारण वो पैसे आपके खाते में आ गए। कृपया, मैं बहुत ही गरीब हूँ। रोने लगता है, आपके सामने गिड़गिड़ाने लगता है और आपको ये बोलता है कि मेरा पैसा मुझे आप रिटर्न कर दें। तो अपन क्या करते हैं कि भावनाओं में आकर, विश्वास में आकर अपन क्या करते हैं, एग्री हो जाते हैं, जबकि हम एक्चुअल में पूरी कहानी नहीं जान पाते हैं। हम पूरी बात की तह तक नहीं पहुंच पाते हैं और अपन एग्री हो जाते हैं कि हाँ भाई, जो आपका पैसा मेरे पास आया वो मैं आपको रिटर्न करने के लिए तैयार हूँ। होता क्या है, उन लोगों द्वारा आपके जो फ़ोन पे होता है उस पर एक डमी मैसेज किया जाता है, जिसमें आपको ये लिखा जाता है कि 1999 या 2000 10,000 रुपये रिसीव्ड इनिशिएंट। तो अपन क्या करते हैं, केवल उस मैसेज को देखते हैं। मैसेज को देखने के बाद हमें ऐसा लगता है कि हमें पैसा रिसीव हुआ है, जबकि एक्चुअल में क्या होता है कि इस प्रकार से आपके खाते में कोई पेमेंट रिसीव नहीं होता है। उनके द्वारा आप लोगों को केवल और केवल पैसा भेजकर इस प्रकार से स्कैम किया जाता है। फिर अपन क्या करते हैं, एग्री होते हैं। एग्री होने के बाद अपन कहते हैं कि हाँ ठीक है, जो आपका पैसा है वो मैं भेज रहा हूँ। तो उन लोगों द्वारा आपको ये कहा जाता है कि सर, मैं आपको एक लिंक भेज रहा हूँ, उस लिंक पे आप अपना पेमेंट मुझे कर दें, ताकि मेरा जो पैसा है वो इधर उधर और नहीं हो और मेरा पैसा मेरे जो मेडिकल स्टोर है उस तक पहुँच सके। फिर उनके द्वारा इस तरीके से आपको एक लिंक भेजा जाता है। हो सकता है उस लिंक में कोई ना कोई एक एप्लीकेशन हो, आपके फ़ोन का एक्सेस ले लें। तो अपने को क्या ध्यान रखना है। दूसरा जो तरीका उनके द्वारा अपनाया जाता है वो लोग आपको क्या करते हैं, पेमेंट रिक्वेस्ट भेजते हैं। आपको कहते हैं कि सर, आप इसे एक्सेप्ट कीजिए। एक्सेप्ट करने के बाद UPI पिन एंटर कीजिए और फिर मेरा पैसा मुझे मिल जाएगा। लेकिन एक्चुअल में होता इसका उल्टा है। अगर आप लोग उनके जो भेजा गया लिंक एक्सेप्ट करते हैं या रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करने के तुरंत बाद जब आप अपना UPI पिन एंटर करते हैं तो आपके खाते से मोटी रकम डेबिट हो जाती है और आप पूरी तरीके से एक स्कैम का शिकार हो जाते हैं। तो आज की मेरी कहानी का आपको बताने का यही उद्देश्य है कि आपके पास अगर इस प्रकार से कोई कॉल आए, आपसे अगर रिक्वेस्ट करें, आपसे निवेदन करें और आपके सामने गिड़गिड़ाएं, तो आप सबसे पहले, अगर आपको ऐसा लगे तो आप क्या करें, सर्वप्रथम अपना बैलेंस चेक करें, अपना बैंक स्टेटमेंट चेक करें। और अगर आपके पास इस प्रकार से कोई राशि रिसीव है तो आप मानवीयता के नाते लौटा सकते हैं। अगर आपको आपके खाते में या आपके फ़ोन पे बैलेंस चेक किया, उसमें राशि नहीं आई है, तो ये पूरी तरीके से एक स्कैम का पार्ट है। आप लोगों को इससे सीख लेने की आवश्यकता है। आज की मेरी कहानी का यही उद्देश्य है कि आप लोग सुरक्षित रहें, सेफ रहें और जो ऑनलाइन फ्रॉड्स हो रहे हैं उनसे अपने आप को बचा सकें। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें, ताकि जो इस प्रकार से स्कैम हो रहे हैं उससे आप बच सकें। धन्यवाद। राम राम सा।